गाइज व्हाट्सअप, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। मेरा नाम है किरण। तो दोस्तों फाइनली Realme 2 लॉन्च हो गया है कल यानी 28 अगस्त को, और हम जैसे लोगों को काफ़ी सारे एक्सपेक्टेशन थे कि इसमें हम लोगों को Snapdragon 636 देखने को मिलेगा या फिर Snapdragon 660 देखने को मिलेगा या फिर Helio P60 प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा, जो कि हमें Realme 1 में भी देखने को मिला था। बट अफसोस की बात यह है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि लोग तो ये सोचने में मजबूर हो गए कि आज सच में Realme 2 Realme 1 का अपग्रेड वर्जन है और क्या सच में हम लोगों को Realme 2 खरीद लेना चाहिए। तो यही सब कुछ आज हम इस वीडियो में पता करने वाले हैं। तो देखो, अभी कुछ टाइम पहले ही Realme 1 आया था Helio P60 प्रोसेसर के साथ, वो भी सिर्फ 9,000 रुपए में, और ये एक रीजन था जिसकी वजह से Realme 1 इतना चला। बट उसमें कुछ कमियां थी जो हम जैसे लोगों ने Realme से डिमांड किया कि अगर नेक्स्ट टाइम फिंगरप्रिंट स्कैनर और डुअल रियर कैमरा देखने को मिल जाएगा तो बहुत सही होगा। एंड अच्छी बात यह है कि Realme वालों ने हमारी सुनी भी, तो उन्होंने Realme 2 में फिंगरप्रिंट स्कैनर और डुअल रियर कैमरा दे दिया, जो कि एक अच्छी बात है। तो अब क्या सच में Realme 2 एक परफेक्ट स्मार्टफोन बन के आया? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एक्चुअली Realme 1 जिस चीज के लिए जाना जाता था, मतलब लो बजट में एक पावरफुल प्रोसेसर, उन्होंने वो ही खो दिया और हमें Realme 2 में Snapdragon 450 लाके दे दिया, जो कि Realme 1 में Helio P60 प्रोसेसर मिलता था उससे बहुत नीचे है। एंड Realme 1 में हम लोगों को फुल HD+ डिस्प्ले देखने को मिला था, जो कि उस टाइम पर 9,000 के फोन में देखना काफी मुश्किल था। तो इस बार Realme ने उसको भी डाउनग्रेड कर दिया है और हमें सिर्फ HD+ डिस्प्ले देखने को मिला है। तो कहीं ना कहीं एक्चुअल में जो Realme का पहचान बना था, उन्होंने वो ही खो दिया। तो अगर आप लोगों को एक ऐसा स्मार्टफोन चाहिए जो क्लासी दिखे एंड अगर आपको नॉच भी पसंद है, तो आप इस फोन को जरूर ले सकते हो, बट सिर्फ लुक्स और नॉच के लिए। बट अगर आप लोगों को नॉच से कोई मतलब नहीं है, देन इससे बेटर है कि आप लोग Realme 1 ही ले लें। एंड अगर आप लोगों को हैवी गेम खेलना पसंद है, जैसे कि S Fold 8 और 9 और PUBG, देन मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि Realme 2 बिल्कुल ना ले, क्योंकि ये फोन उसके लिए तो बिल्कुल भी नहीं बना। क्योंकि इसमें हम लोगों को Snapdragon 450 प्रोसेसर मिलता है विद Adreno 506 GPU, जो कि एक ठीक ठाक प्रोसेसर है। बट Realme 1 में हम लोगों को Helio P60 प्रोसेसर मिला था, उसके सामने तो ये प्रोसेसर काफी फीका है। खैर, इसमें हमें कुछ अच्छे इंप्रूवमेंट्स भी देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि इसमें हम लोगों को 4230 mAh का बैटरी देखने को मिलेगा, जो कि एक बहुत अच्छी चीज है। दूसरा, इसमें हम लोगों को डुअल रियर कैमरा भी देखने को मिल जाएगा, जिसमें से एक है 13 मेगापिक्सल का जिसका एपरेचर है f2.2 और दूसरा है 2 मेगापिक्सल का जिसका एपरेचर है f2.4। एंड फ्रंट कैमरा वही जो Realme 1 में देखने को मिलता था, 8 मेगापिक्सल का विद एपरेचर f2.2। तो देखो, पॉइंट ये है कि इस फोन में कैमरे में तो इम्प्रूवमेंट दिख रहा है, जैसे कि हमें पहले Realme 1 में सिंगल रियर कैमरा देखने को मिलता था एंड Realme 2 में हम लोगों को डुअल रियर कैमरा देखने को मिलता है। बट ऑनेस्टली बोलूं तो जो 2 मेगापिक्सल का कैमरा है उसका कुछ यूज नहीं है, वो सिर्फ दिखाने के लिए है कि हाँ डुअल रियर कैमरा मिल रहा है। अदरवाइज Realme 1 से कुछ ज्यादा फर्क देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, हल्का सा फोटो ज्यादा बेटर क्लिक कर देगा, बट इतना भी नहीं कि आप लोगों को लगे कि डुअल रियर कैमरा से फोटो क्लिक हुआ है। और हाँ, एक और चीज, Realme का ऐसा कहना है कि वो लोग Oppo से अलग हो गए हैं, बट OS अभी भी Oppo का ही यूज कर रहे हैं। तो इसमें आपको कलर OS 5.1 देखने को मिल जाएगा, जो कि इतना खास नहीं है, मतलब इतना यूजर फ्रेंडली नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। हो सकता है आपको अच्छा भी लगे। तो बस यही कुछ हाईलाइटिंग पॉइंट्स थे जो कि मुझे हाईलाइट करने थे। बाकी इसके स्पेसिफिकेशंस तो आप लोगों को यहाँ पर दिख ही रहे होंगे। तो देखो, ओवरऑल अगर कंक्लूड करूँ तो ये स्मार्टफोन उन लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है जो एक ही टाइम पर बहुत सारे ऐप्स खोल के रखते हैं या फिर मल्टीटास्क करते हैं या फिर हार्डकोर गेमर है। आप लोगों के लिए अभी भी 10,000 के अंदर Realme 1 ही एक बेस्ट चॉइस है। एंड अगर आप एक नॉर्मल यूजर हो जो कि स्मार्टफोन में सिर्फ इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब या फिर एक हल्का फुल्का सा गेम खेलना पसंद करते हो, तो Realme 2 आप लोग आराम से खरीद सकते हो। क्योंकि नो डाउट ये स्मार्टफोन दिखने में तो काफी अच्छा है, बट फिर भी मैं इसका 4GB रैम विद 64GB मेमोरी स्टोरेज वाला वेरिएंट किसी को भी रिकमेंड नहीं करूंगी, जो कि 11,000 का आता है। इससे बेटर है कि आप लोग Asus Zenfone Max Pro ले लो। तो अगर आप लोगों को Realme 2 लेना ही है, देन उसका 3GB रैम विद 32GB वाला वेरिएंट आप आराम से ले सकते हो, अगर आप एक नॉर्मल यूजर हो और आपको नॉच बहुत ज्यादा पसंद है। अदरवाइज
अदरवाइज अगर प्रैक्टिकली देखें तो आज भी Realme 1 उससे बेटर स्मार्टफोन है। तो दोस्तों आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि 9000 की रेंज में आप लोगों को Realme 1 ज़्यादा अच्छा लगा या फिर Realme 2। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ मैं आप लोगों के लिए लाती रहूँगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।